नाज़रीन किराम, इस वक्त इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त तो तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका इंतज़ार कर रही थी कि हुकूमत जो है अगर अमल दरामद नहीं करती तो इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, तो अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं और अब जो टाइम है वो बहुत कम रह चुका है और तौहीन अदालत की कार्रवाई अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो राब्ते थे फ़िलहाल मुनक़ता हो गए और अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस जो है वो बनाया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पे मौलाना फजल रहमान और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो मिल चुकी हैं और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो किन नुकात के बुनियाद के ऊपर रखा गया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट। ज़ियाउल्लाह, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। माजी में हमने देखा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए एक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया गया था, तो अब जो कार्रवाई बढ़ते जा रही है मौजूदा वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को घर भेजा जा सकता है इस तौहीन अदालत के ऊपर? देखें, ये ज़रूर भेजा जा सकता है ज़रूर भेजा जा सकता है और अगर इन्होंने अभी भी हट धर्मी का मुजाहरा किया तो भेजा जाएगा। इसमें आप देखें कि जिनके ऊपर कंटेम्प्ट होनी है हमने उनको पार्टी किया है, बनाया है। उनमें सबसे पहले वज़ीर आज़म, मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, सुप्रीडेंट जेल हैं, चीफ कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं। इनको हमने पार्टी बनाया है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के आर्डर की वायलेशन की है, कंटेम्प्ट की है, तौहीन की है। बेसिकली ये जजेस की तौहीन नहीं थी, ये इदारे की तौहीन थी, अदालत की तौहीन थी, अवाम की राय की तौहीन थी। आप के इस तफसील में आने से पहले आपने जो पूछा है सवाल के तौहीन अदालत में क्या पॉइंट रेस किए हैं, 1 बाई 1 उनमें आने से पहले एक कमेंट में आपको थोड़ा सा एक जुमला ऐड कर दूं कि आपने तो 3 कंपनियां लगाई हैं, इससे पहले आपने 300 कंपनियों की फ़िनंशियल पोजीशन भी देख ली थी, वो लगा के देख ली थी, आपको हासिल कुछ ना हुआ। ये 3 कंपनियां जो कर लेंगी वो आपको पता है। 6 महीने के लिए आप 6 साल के लिए भी लगा के देख लें, लेकिन अवाम पाकिस्तान जो फैसला कर चुकी है उसमें बांग्लादेश वाला सिनेरियो भी हो सकता है, श्रीलंका वाला भी हो सकता है, बाकी मामलात भी हो सकते हैं। अब आते हैं कि हमने इसमें पॉइंट्स क्या रेज़ किए हैं। सबसे पहला पॉइंट इस तौहीन अदालत में हमने रेज़ किया है कि इन्होंने इस फैसले की वायलेशन की है, नॉन कंप्लाइंस की है। आपने लिखा था, हमने अदालत को ये बताया है कि अगर इन तमाम नुकात में से किसी एक की भी वायलेशन की जाएगी तो तमाम नुकात की अदम तामील तसव्वुर होगी। इन्होंने एक भी नुक्ते पे अमल दरामद नहीं किया। जो ये स्टेटमेंट दी जा रही थी हुकूमती वज़रा की तरफ से कि हमने इस आर्डर की कंप्लाइंस कर दी, तो उसका जवाब भी हमने इसमें दे दिया है। वो ये दिया है कि आपने मामूल की कार्रवाई, जो मामूल का चेकअप था इमरान खान का, पिछले 5 इंजेक्शन भी लगे थे और आँख का चेकअप आपने पिम से कराया था। इस दफ़ा भी परसों आपने जो क्यास और जो हिजान पैदा किया ना, वो भी उसी कार्रवाई का हिस्सा था कि आप अपनी मामूल की चेकअप के लिए इमरान खान को पिम्स लाए हैं और वहाँ से वापस ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में जो लिखा था वो ये था कि इसमें मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें डॉक्टर उज़मा साहिबा, डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल किया जाए। आपने किसी भी स्टेज पे कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया। एक वायलेशन ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि आपने डॉक्टर फैसल को शिफा हॉस्पिटल में ले जा के मबहूस रखा, उसको मुलाकात तक इमरान खान साहब से नहीं करने दी। तीसरी वायलेशन ये थी कि आपको सबसे अहम नुक्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आर्डर में लिखा था उसमें इंतज़ामिया, हुकूमत और स्पेशली खुफिया इदारों को डायरेक्शन दी गई थी, मुखातिब किया गया था कि आपने इस आर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में किरदार अदा करना है। अगर आपने ना किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने होंगे।
تو اس لپیٹ میں، اس توہین کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عدالت نے کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ شفا ہسپتال میں چیک اپ کرا کے ان کی تمام ٹیسٹوں کی رپورٹیں، میڈیکل رپورٹس، ان کی صحت کی موجودہ پوزیشن، یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں نیکسٹ ہیئرنگ پہ یعنی 16 سپٹمبر کو پرووائڈ کرنی ہے۔ اس میں رجسٹرڈ بنتا ہے، اس میں لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں مریض کی موجودہ حالت ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ عمران خان کی زندگی کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی یادداشت تک کمزور ہو گئی ہے، ورنہ وہ ایسا تگڑا آدمی ہے کہ اس کو سال پہلے والی باتیں بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ آج کی اس کی حالت اور پوزیشن یہ ہے کہ جس طرح کی تشویشناک رپورٹ پہلی سرکاری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی، اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیں آپ کہ آج اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ اس کو اپنے آئی ڈراپس کا نام تک یاد نہیں تھا، اس کو یہ تک یاد نہیں تھا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ اس کی زندگی کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک عمران خان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا، یہ پوری قوم کے محبوب لیڈر کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ آج ہم نے جب یہ توہین عدالت کی درخواست جمع کرائی ہے تو انیشلی طور پہ ہماری درخواست منظور کر لی گئی ہے، یعنی لے لی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ جو حکومتی پیڈ صحافی منیب جیسے یا حسن جیسے، وہ ابھی بھی آف دا ریکارڈ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ آبجیکشن لگا کے واپس کر دی جائے گی۔ وہ عقل کے اندھو، آبجیکشن لگانے کی ہم نے کسر ہی نہیں چھوڑی، اس میں آپشن ہی نہیں دیا۔ ہم نے اپنے وکیلوں کے ایفیڈیوٹ بیان حلفی تک جمع کرائے ہیں کہ ہم ان کے پاس وکالت نامہ لے کے گئے تھے، جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے ہمیں وکالت نامہ سگنیچر کرا کے نہیں دیا۔ اگر کوئی اعتراض بنتا تھا تو ان کا یہ بنتا تھا، وہ بھی ہم نے دور کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی جان بوجھ کے اس میں اس طرح کی چیزیں نکالنا چاہیں تو ہم اس لیے ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں کہ ہم وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان کے اعتراضات کے وربلی بھی اور ریٹن بھی جوابات دے سکیں، اور تاکہ اس کو ہماری التجا یہی ہے کہ فی الفور فکس کیا جائے۔ قابل سماعت درخواست ہے، اس کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے، کیونکہ ماضی میں ایسی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں جس میں یہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ فوری طور پہ سماعت کر لی جاتی ہے اور اس میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی، ایک سابق وزیر اعظم کی، ایک عوام سے محبت رکھنے والے لیڈر کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کی صحت کا معاملہ